हेलो फ्रेंड्स आज हम कंप्यूटर में ASCII लेंगे। ASCII क्या होता है ये आप लोग को जानना ज़रूरी है। आज मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बता रही हूँ। तो सबसे पहले डिफिनीशन हमारी ASCII की है ASCII। इसकी एक फुल फॉर्म है, ये एब्रिविएशन है। एब्रिविएशन यानी किसी चीज़ की फर्स्ट लेटर यानी शॉर्ट फॉर्म। ASCII इसको प्रोनाउंस करेंगे ASCII। American Standard Code for Information Interchange is a character encoding standard used to represent text data on computer। अब देखो आप कि जो हमारा PC या कंप्यूटर होता है वो कोई लैंग्वेज नहीं जानता सिवाय मशीनरी लैंग्वेज के। उसको सिर्फ मशीन की लैंग्वेज समझ में आती है, ना उसको हिंदी, ना इसको इंग्लिश, ना उसको उर्दू, ना फ्रेंच, ना जर्मन, ये कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। उसको सिर्फ मशीनरी लैंग्वेज समझ में आती है। तो ASCII जो है वो इसीलिए बनी है क्योंकि वो नीचे देखिए इसकी फुल फॉर्म दी है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इसकी फुल फॉर्म है ASCII की। इज़ ए कैरेक्टर इनकोडिंग। जो भी वहाँ पर हमने कैरेक्टर दिया यानी कोई लेटर दिया या कोई नंबर दिया उनको इनकोड करता है। स्टैंडर्ड यूज टू रिप्रेजेंट डेटा टेक्स्ट डेटा ऑन कंप्यूटर। हम कुछ भी लिखते हैं वो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके तब कंप्यूटर हमारा कोई भी प्रोग्राम या कोई भी टास्क को है एग्जीक्यूट करता है। उसको समझ में नहीं आ रहा है, हमने ए अगर फीड किया है तो उसको ये नहीं पता ये ए है, डेटा 0-1 की फॉर्म में जा रहा है। तो जो ASCII होती है वो हर एक लेटर की वैल्यू दी है। सपोज़ आपने ए फीड किया तो कंप्यूटर में ए ना जाके उसकी वैल्यू जाती है। नीचे कुछ फीचर्स दिए हैं ASCII के कि ये सिर्फ 7 बिट इनकोडिंग लेता है। अभी मैं आपको बताऊंगी 7 बिट इनकोडिंग कैसे लेता है। 128 यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं ASCII में, इंक्लूड्स अपर एंड लोअर केस लेटर, यानी अपर केस की वैल्यू अलग है, लोअर केस की वैल्यू अलग है, नंबर्स की वैल्यू अलग है, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड कंट्रोल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर हुए जैसे डॉलर का साइन, स्पेस बार, अल्टर, @, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, इनकी वैल्यू अलग होती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं पहले 7 बिट इनकोडिंग क्या होती है, उसके बाद हम ASCII की और भी चीज़ें पढ़ेंगे। अब आप देखो यहाँ पर ASCII यूजेस अ 7 बिट बाइनरी कोड टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर। अभी मैंने आपको बताया कि 7 बिट जो ASCII जो कोडिंग है वो 7 बिट है। आप देखो ईच ASCII कैरेक्टर रिप्रेजेंट बाय अ 7 बिट बाइनरी कोड कंसिस्ट ऑफ 0 एंड 1। तो जो हमारा 1 बिट होता है उसमें 0 एंड 1 होता है। लिखा हुआ है नीचे बाइनरी कोड स्ट्रक्चर। आप देखो इन्होंने 7 तक लिया, बिट 1 में 0-1 आया, 2 में भी 0-1 आया, 3 में भी 0-1 आया, 4 में भी 0-1 आया, ऐसे करके 7 तक 0-1 की ही वैल्यू शो कर रहा है। ये बाइनरी कोड स्ट्रक्चर है किसका, 7 बिट बाइनरी कोड का। उसके बाद हम देखते हैं, अब आप देखो कैरेक्टर रिप्रेजेंट, कैसे कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है। ईच 7 बिट बाइनरी कोड करस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक ASCII कैरेक्टर। जैसे नीचे लिखा है कैरेक्टर ए, सपोज मैंने कीबोर्ड से इनपुट किया ए। अब कंप्यूटर ने क्या लिया, कंप्यूटर ने उस ए की एक डेसिमल वैल्यू क्रिएट की जो होती है 65, और बाइनरी डिजिट जो बाइनरी कोड होता है वो 01 0 0 0 0 0 1 होता है। यानी मशीनरी में अगर पहुंच रहा है तो बाइनरी कोड में डेटा जा रहा है। हम तो कैरेक्टर में डेटा फीड कर रहे हैं लेकिन कंप्यूटर के अंदर उसकी वैल्यू क्या गई 65, और उसको वो मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है जिसको हम बाइनरी कोड बोल रहे हैं। ये होता है 7 बिट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि 7 बिट इनकोडिंग क्या होती है। अब आप देखो यहाँ पर ASCII कैरेक्टर रेंज। आपको बताया था कि द 7 बिट बाइनरी कोड अलाउ फॉर 128 यूनिक कैरेक्टर्स, यानी लगा के 0 से 128 तक सारे कैरेक्टर यूनिक है, यानी जितने भी कैरेक्टर्स दिए होंगे सबकी वैल्यू स्पेशल होगी। ASCII कैरेक्टर कैटेगरी, अब कंट्रोल कैरेक्टर 0 to 39। उसके बाद है अपर केस कैरेक्टर्स 65 to 90, यानी हम जैसे ए लेटर फीड कर रहे हैं, अगर हमने अपर केस का ए फीड किया था, जैसे ये देखिए अपर केस का ए मैंने फीड किया तो उसकी वैल्यू जो है पहले डेसिमल में 65 गई, और मशीनरी कोड में यानी बाइनरी कोड में ये ऊपर वाली है 01 0 0 0 0 1। तो अपर केस में अगर देखिए अपर केस लेटर 65 to 90 तक, लोअर केस की वैल्यू अलग होती है 97 to 122। नंबर्स की वैल्यू अलग है, यानी कीबोर्ड में जितनी कीज़ हैं सबकी वैल्यू यूनिक है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। नंबर्स की वैल्यू 48 to 57, स्पेशल कैरेक्टर की 32 से 47, 58 से 64, 91 से 96 और 123 से 128 तक।
ये सब की वैल्यू इन्होंने यहाँ पर दे दी है कि किसकी कितनी वैल्यू होती है। अब हम आगे जो हम आपको स्टार्टिंग में पढ़ा रहे थे वहाँ पर आते हैं। देखिए हमने आपको यही की फीचर बताए थे कि 7 बिट इनकोडिंग वो ले रहा है, 128 यूनिक कैरेक्टर्स ले रहा है, इंक्लूड्स अपर एंड लोअर केस, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर एंड कंट्रोल कैरेक्टर्स। अब हम आगे की स्लाइड देखते हैं कि एसकाई कैरेक्टर अभी हम आपको ये बता चुके हैं कि अपर केस यानी जो हमारे कैपिटल लेटर्स होते हैं उनकी वैल्यू अलग है, लोअर जो A to Z होता है उसकी वैल्यू अलग है, नंबर 0 to 9 उनकी वैल्यू अलग है, स्पेशल कैरेक्टर्स ये देखो आप सारे बने हुए हैं इनकी वैल्यू अलग है, कंट्रोल कैरेक्टर्स टैब, न्यू लाइन, स्पेस बार इनकी वैल्यू अलग है। अब देखो नीचे आप इन्होंने दिए रखा है स्काई कोड, ये वाला जो है स्काई कोड, लेटर ए की वैल्यू इन्होंने 65 बताई है, नंबर 5 की वैल्यू इन्होंने 53 बताई है, स्पेस अगर आप प्रेस करते हो तो 32 वैल्यू है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं कि किस एप्लीकेशन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले वेब डेवलपमेंट के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जैसे सी, जावा, पाइथन, उन सब के लिए एसकाई वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड, वर्डपैड, इनके लिए भी एसकाई वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिट प्रोटोकॉल्स, ये भी आपको जब मैं नेटवर्किंग पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि क्या होता है। FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एसकाई वैल्यू क्या है। एसकाई की एक फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरचेंज हो जा रही है। हम कोई भी चीज़ फीड कर रहे हैं कंप्यूटर में तो हम ये समझ रहे हैं कि अगर हमने सपोज़ एप्पल फीड किया तो कंप्यूटर को एप्पल समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। हमने एप्पल फीड किया तो सबसे पहले उसकी एक डेसिमल वैल्यू जाएगी। जैसे ए मैंने फीड किया था तो उसके 65 वैल्यू गई थी, उसके बाद वो वैल्यू मशीनरी कोड में चेंज होती है, उसके बाद ही हमारा डेटा प्रोसेस होता है। क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीनरी ही लैंग्वेज समझ रहा है, उसको और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो 01 की फॉर्म को जब देख रहा है तब उसको समझ में आ रहा है कि यूज़र कैसा प्रोसेस चाह रहा है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा से सुनो। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको दोबारा से इसको समझाऊंगी। थैंक यू।